हेलो फ्रेंड्स। तो पहला जो क्वेश्चन है ओपन शिफ्ट का, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम 280 ओपन शिफ्ट, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिटी प्रोवाइडर वाला। तो इसको किस तरीके से परफॉर्म करते हैं वो मैं आपको आज बता देता हूँ। तो ये मैं ऑलरेडी जो है डिटेल मेरे पास है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इनके आंसर कर लिए हैं और मैं ऑलरेडी सर्टिफाइड हूँ। थोड़ा जल्दी करने के लिए मैं ये चीज़ें पहले इसमें आपको ये आप कर सकते हैं। एस टी पासवर्ड हाइपन सी हाइपन बी ओपन शिफ्ट पास डब्ल्यू डी का एक वेरिएबल लिया है मैंने। इसमें मैं आर्म स्टॉर्म और इसका जो है जो हमें एग्ज़ाम में उन्होंने डिटेल दी है कि इसका पासवर्ड ये होना चाहिए इस यूज़र का, ऐसी करके मैंने सारी यूज़रों की डिटेल मैंने एक बार डाल दी है टर्मिनल पे। हाइपन सी मैंने फर्स्ट टाइम लगाया है फाइल क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हाइफन सी मैंने हटा दिया है ताकि हमारी जो वैल्यू है वो ओवरराइट ना हो, ठीक है। तो ये मैं वन शॉट में ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर दी हूँ। अब मैं देखूँगा हमारा जो ओपन शिफ्ट पास डब्ल्यू डी नाम का जो हमारा वेरिएबल जो लिया था हमने, जो फाइल के अंदर ये सारी डिटेल हमने यहाँ पे डाल दी है। अब एग्जामिनर कह रहा है कि आपने जो है आइडेंटिटी प्रोवाइडर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द नेम ऑफ द आइडेंटिटी प्रोवाइडर इज EX280 ST पास WD एंड द नेम ऑफ द सीक्रेट्स। तो हमें एक सीक्रेट्स भी क्रिएट करना है इसमें, ठीक है। तो ओ सी क्रिएट सीक्रेट्स, ठीक है, जेनेरिक सीक्रेट्स है, ठीक है। EX280 हाइवन IDP हाइवन सीक्रेट्स, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब सीक्रेट्स के अंदर हमें डिटेल डालनी होगी इस फाइल की। ये जो फाइल की डिटेल है सीक्रेट्स के अंदर डालनी होगी, ठीक है। एस टी पास डब्ल्यू डी नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया है यहाँ पे, और मैंने ओपन शिफ्ट पास डब्ल्यू डी की जो फाइल है इसके अंदर पुश कर दी है, ठीक है। ओपन शिफ्ट कॉन्फ़िग वाले नेम स्पेस के अंदर मैंने ये डिटेल क्रिएट कर दी है। अब आप देखेंगे ओ सी गेट पोर्ट्स हाइफन एन और ओपन शिफ्ट कॉन्फ़िग, उससे क्या होगा कि आपको दिखेगा ओ सी गेट सीक्रेट्स। अच्छा, सीक्रेट्स क्रिएट किया है मैंने। सीक्रेट्स 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 आप देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे मिल गया है EX280। ये 25 सेकंड पहले क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब ये हमारी एक्टिविटी यहाँ तक परफॉर्म हो चुकी है सीक्रेट्स। अब ये कह रहा है कि हमें जो है ये जो यूज़र हैं ऑथेंटिकेट करने हैं क्लस्टर के ऊपर। तो ऑथेंटिकेशन के लिए हमारे ओपन शिफ्ट में ऑथ ऑथ नाम की जो फाइल है उसके अंदर एंट्री करनी होती है उसी गेट ऑथ, ठीक है। और क्लस्टर लेवल पे हमें ये सारी चीज़ें करनी है। तो मैं कर देता हूँ ऑथ, ठीक है। ऑथ डॉट YML नाम से मैंने इसकी डिटेल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, -o YML, ठीक है। -o YML से क्या होगा, जो भी क्लस्टर की जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी इसमें मेन फाइल में करने के बजाय जो है ये जो हमारी फाइल है नई फाइल इसके अंदर चली गई है। अब हम जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे इस फाइल के अंदर ही करेंगे, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम में आपको जो डिटेल मिलेगी ये आपको पूरा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे एग्ज़ाम में आपको मिलेगा ओनली, यहाँ पे मेटा डेटा भी रहेगा, ठीक है। मेटा डेटा रहेगा, अपन आई मेटा डेटा के बाद यहाँ पे नेम रहेगा क्लस्टर, ठीक है। क्लस्टर के बाद आपके पास स्पेसिफिकेशन रहेगा और उसके बाद आप डिटेल आगे डालनी है। तो ये आपका जो है इंडेंटेशन फॉलो करता है, तो आपको इंडेंटेशन के अकॉर्डिंग ही जो है सारी चीज़ें इसमें डालना है। आइडेंटिटी प्रोवाइडर, ठीक है।
आइडेंटिटी प्रोवाइडर आपने डाल दिया, यहाँ पे st पास wd, ये सेम एज इट इज़ रहेगा जो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी इंडेंटेशन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपका अगर ये क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं कर पाते हैं आप, तो बाकी जो आपके क्वेश्चन है जो इसके बाद आने वाले हैं 4 क्वेश्चन, क्योंकि सारे इसी पे डिपेंडेंट है, तो आप ये मानिए कि आप उन्हें भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत मैंडेटरी है। तो फाइल डेटा के बाद यहाँ पे आएगा नेम, ठीक है। नेम डाल दिया मैंने ex280-db सीक्रेट्स, यहाँ पे सीक्रेट्स का नाम दिया हुआ है मैंने, जो हमें एग्जाम में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैपिंग मेथड रखना है जो हमारा है क्लेम, ठीक है। यहाँ पे नेम पे डालना है ex280-280-st पास wd, ठीक है। ये आप डाल देंगे ना, उसके बाद आपको टाइप st पास wd, ये बिल्कुल केस सेंसिटिव है, तो इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये अब मैं सेव कर देता हूँ। अब ओसी क्रिएट -f, ठीक है। ये जो हमारी फाइल है इसको अब हमें क्रिएट करना होगा, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है ऑथेंटिकेशन, ये जब सर्वर क्रिएट हुआ था तो ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन के लिए फाइल ऑलरेडी जनरेट है, तो उसको मेरे को रिप्लेस मानना होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी रिप्लेस हो गया है। अब ओसी गेट पॉड्स -n करेंगे आप, ओपन शिफ्ट ऑथेंटिकेशन वाला जो पॉड है, ये देखो 65 सेकंड पहले ये जो है रीस्टार्ट हो गया है, ठीक है ना, 72। अब आप देखिए, अगर आप देखेंगे एग्जाम में तो ये आपको जैसे ये अभी रीस्टार्ट हो गया, जैसे मैंने फाइल इसके अंदर पुश करी है रीस्टार्ट हो गया है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि ये तुरंत रीस्टार्ट ना हो, ये थोड़ा टाइम भी लग सकता है, 1-2 मिनट भी ले सकता है। और जब ये रीस्टार्ट होगा उसी के बाद आप मानना कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। और आप वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए आपको ओसी लॉगिन -u जॉब्स -p फेस्टिवल, जो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन है ना, ये जो यूजर है उनके पासवर्ड है, इनको लॉगिन करके आपको देखना है, ठीक है। अब जैसे ये मैं गया, ये देखो लॉगिन हो गया, OCOIM कमांड में चलाऊंगा, आप देखेंगे जॉब के अंदर मैं आ चुका हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन आपको परफॉर्म जैसे ही हो जाएगा, उसके बाद आपको इन सारे लॉगिन करके देखने हैं ये सारे यूजरों को, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन था, उसका आंसर था। ओके, थैंक यू।